ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और लास्ट में आप सब व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे गोल्डन ट्रेड ताकि आप सबका बने एक अच्छा प्रॉफिट। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं कि 21 सितंबर यानी कि बृहस्पतिवार को निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट खुला है बृहस्पतिवार 21 सितंबर का, और आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, तो ये बात को ध्यान रख के हम आज चर्चा करेंगे। तो हम जल्दी से इस वीडियो को शॉर्ट बनाने की कोशिश करेंगे ताकि पुरानी कुछ वीडियो बहुत बड़ी बड़ी बनी है और लोगों ने कमेंट्स भी किए, तो हम आपके टाइम की कदर करते हैं और बनाते हैं शॉर्ट वीडियो ताकि आपका टाइम बचे और समझ सकें कि आपको क्या करना है आगे। तो देखिए, निफ्टी की जो आज का जो पूरे दिन बाजार ने किस तरीके से कारोबार किया, तो प्रीवियस क्लोजिंग थी यानी कि बुधवार 20 सितंबर की, वो थी निफ्टी की 19,901। एक गिरावट, कमजोरी और बड़े ही गैप डाउन के बाद निफ्टी ने कारोबार करना शुरू किया था कल के सत्र में, और आज जो निफ्टी में हुआ आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, निफ्टी ओपन हुआ 19,841 यानी कि एक भयंकर गैप डाउन यानी कि 60 पॉइंट के गैप डाउन के साथ। तो देखिए, कल तक 19,950 जो था वो निफ्टी के लिए एक सपोर्ट था, बाद में रेजिस्टेंस बन गया था। फिलहाल इमीडिएट सपोर्ट जो थी निफ्टी की वो थी 19,850 और निफ्टी उससे नीचे ही आज खुला, तकरीबन उसी लेवल के आसपास में। अगर आप देखेंगे तो 19,841 और वहां पे वो सस्टेन नहीं कर पाए, ये बात समझने की ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चार्ट पे देख सकते हैं 5 मिनट की कैंडल ही निफ्टी को ऊपर ले जाने की जगह निफ्टी को नीचे लेके आए और वो थे 19,825 के लेवल। तो ये निफ्टी के लिए आज की सपोर्ट थी जो कि निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया, और उसके बाद जो आज निफ्टी का डे हाई लगा था वो शुरुआत में ही लगा था, डे ओपनिंग पे वो था 19,850। तो देखिए, उसने आज कल तक वो सपोर्ट था जो हम बार बार आपको समझा रहे हैं, और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही है। दिन भर बाजार में ट्रेड ना करें, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें, तरीके से ट्रेड करें, लेवल्स का समझ के कैंडल को देखते हुए तभी ट्रेड करें। यकीन मानिए, आने वाले वक्त में हम आपके साथ बहुत सारी चीजें शेयर करेंगे, बस अभी हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारी वीडियोस, ताकि आपको समझने में सरलता हो और जिस तरीके से हम आपके लिए लेवल्स लेके आते हैं आप भी खुद से बना सके। तो आज का जो डे हाई था वो था इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कल तक था, और आज वो बन चुका है रेजिस्टेंस 19,849 यानी 19,850। और उसके बाद देखिए डे लो क्या था निफ्टी का, दूसरी सपोर्ट क्या थी 19,750 के लेवल, वहां भी निफ्टी ने उसको ब्रेक किया जो हमने कल के सत्र में आपको बताया था। और उसके बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 19,700, उससे नीचे अगर बाजार जाता है तो एक गिरावट के संकेत हमें बहुत बड़े दिखेंगे निफ्टी के अंदर। तो आज का निफ्टी का डे लो था 19,710, तकरीबन 2:50 के आसपास में ये लेवल हमें आज देखने को मिला, और बस एक छोटा सा टच हुआ था वहां पे। उसके अलावा निफ्टी बार बार 19,720 के लेवल पे ही कारोबार करते हुए देखा गया, वहीं पर वो सपोर्ट लेता था और ऊपरी लेवल पे 19,750 जो कि कल तक सपोर्ट था और रेजिस्टेंस बन चुका है, वहां पे आके रुकता फिर नीचे आता। इसी रेंज में बाजार ने कारोबार किया 12 बजे से लेके शाम के 3:30 बजे तक। आज के डे हाई और डे लो के बीच में जो गैप देखने को मिला वो था 139 पॉइंट का, 139 पॉइंट्स का गैप देखने को मिला डे हाई डे लो के बीच में, जो कि बाजार एक देखिए हो क्या रहा है, गैप डाउन, कल भी ऐसे हुआ था, आज भी गैप डाउन, और उसके बाद बाजार एक रेंज में चला गया।
तो ये संकेत क्या दिखा रहे हैं बाजार के लिए, क्या अच्छे या नेगेटिव, इस पर चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में दोस्तों। उसके बाद देखिए जो क्लोजिंग हुई है ये समझनी बहुत जरूरी है। क्लोजिंग कहां पर हुई है? 19,742, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास। 19,750 जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, फिलहाल रेजिस्टेंस है, बट बिल्कुल उसके पास में निफ्टी की क्लोजिंग आज हुई है तकरीबन 159 पॉइंट, 159 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग करके गया है निफ्टी आज फिर से। तो लगातार हम 2 दिन से देख रहे हैं कि निफ्टी हो रहा है कमजोर। आपको एक इंटरेस्टिंग मैं वीडियो में एक चीज दिखाना चाहता हूं दोस्तों। हाँ अलीम जी, देखिए हमारा ये चैनल है वीडियो का, और 20 सितंबर यानी कि इतवार को, जो संडे को हमने वीडियो बनाई थी, उसमें हमने क्या लिखा था कि 20 सितंबर के लिए, जो कि था हमारा मंडे आने के लिए, हमने उसमें लिखा था कि क्या अब बाजार में थोड़ी कमजोरी दिखेगी। ये एक संकेत थे। जो समझदार हैं वो ये चीजें जानते हैं, और जो नहीं समझते वो अक्सर यहाँ पे दिक्कतें क्रिएट कर पाते हैं। तो बाजार में बहुत दिनों से हमने लिखा था कि तैयारी रहेगी, अच्छा रहेगा, ऊपर जाएगा बाजार। बहुत टाइम पहले भी हमने एक संकेत दिए थे अपने व्यूअर्स को। तो आप ऐसे वीडियो को समझें, उसको परखें, उसके थंबनेल को इग्नोर ना करें। वो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब वीडियो बनाई जाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि थंबनेल की इंपॉर्टेंस को समझें दोस्तों। चलिए तो अब हम बात करेंगे निफ्टी बैंक के बारे में। तो देखिए निफ्टी बैंक का चार्ट खुला है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्पॉट का, और यहीं पर हम बात करते हैं बृहस्पतिवार 21 सितंबर में निफ्टी बैंक ने कैसे कारोबार किया। तो निफ्टी बैंक की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी, यानी कि अपनी एक्सपायरी के दिन बुधवार 20 सितंबर को, वो थी 45,385। आज क्या हुआ? निफ्टी बैंक नीचे ओपन हुआ 45,180, यानी कि उसने 45,250 जो कि उसका सपोर्ट लेवल था उसको भी ब्रेक करके नीचे आज ओपनिंग दी। तकरीबन 205 पॉइंट की एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली निफ्टी बैंक के अंदर। कल निफ्टी बैंक कहां पे क्लोज हुआ था? 45,400 के आसपास, और हम कह रहे थे कि अगर बाजार 45,450 से ऊपर क्लोज होता है तो ये अच्छे संकेत होंगे, और जब तक उससे नीचे है तो नेगेटिव संकेत देखने को मिल सकते हैं आपको, क्योंकि ये रेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट है जोन सपोर्ट के लिए। बट बाजार आज कमजोरी के साथ खुला, 205 पॉइंट की गिरावट के साथ 45,180। और उसके बाद देखिए हुआ क्या। बाजार ने जो अपना डे हाई लगाया वो था 45,277, यानी कि 45,250 जो कल तक एक सपोर्ट था, अब वो दोबारा से रेजिस्टेंस बन चुका है फिलहाल बाजार निफ्टी बैंक के लिए। और देखिए उसको बाजार ने कोशिश करी, सस्टेन करने की कोशिश की, बट फेल हुआ। 5 मिनट की कैंडल उससे ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई, और यही हम आपको कहते हैं कि कैंडल का वेट करें। द मोमेंट वो टच होती है उसके बाद आप घबराएं ना, पैनिक ना करें। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, आप में से बहुत से लोग पैनिक कर जाते हैं और वो समझ नहीं पाते कि बस कैंडल क्या, वो सोचते हैं कि अपॉर्चुनिटी ना मिस हो जाए। अपॉर्चुनिटी पूरे दिन आपके पास होगी, हर वक्त आपके पास होगी, बट आप पेशेंस करें बाजार के अंदर, नहीं तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे करेंगे एक अच्छा खासा लॉस बुक। और देखिए डे लो क्या था आज बाजार के अंदर, लगातार गिरावट देखने को मिली हमें। तकरीबन 45,000 के जो लेवल थे निफ्टी बैंक के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, वो ब्रेक हुआ हमारा 12 बजे के आसपास, और शार्प कैंडल के साथ गिरा। देखिए 45,100 सुबह बाजार 45,100 से लेके 45,250 के बीच में कारोबार करता रहा। हमें लग रहा था यहाँ पे सस्टेन कर सकता है, तो एक दोबारा से हमें तेजी देखने को मिल सकती है, मगर 45,000 के लेवल। और इसका रीजन था कि बैंकिंग सेक्टर आज भी अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे, दबाव में थे। ग्लोबल न्यूज़ेस भी अच्छी नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप सुन चुके होंगे कनाडा का जिस तरीके से इंडिया के साथ व्यवहार चल रहा है, वो भी एक रीजन है। यूएस फेड की जो भी कोई कल की पॉलिसी में था उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये कुछ अच्छे भी फैक्टर थे, कुछ नेगेटिव फैक्टर थे, उसकी वजह से बाजार में कमजोरी देखने को मिली, मंदी का माहौल देखने को मिला, क्योंकि जो सेलर है वो काफी एग्रेसिव थे आज बाजार के अंदर। उसके अलावा और कोई मेजर रीजन नहीं था। देखिए अदरवाइज तो आप बहुत सारे रीजन बता सकते हैं कि टीसीएस डाउन था, आईटी सेक्टर डाउन था, ऑटो सेक्टर ये था, मगर अगर आप एक साइकोलॉजी समझेंगे बाजार की, तो आप ये समझेंगे कि बाजार को आज जानबूझ के गिराया, क्योंकि रिटेलर्स करीबन 11 बजे से 12 बजे तक एग्रेसिव हो चुके थे कि शायद दोबारा से कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और आप कमेंट करके बताइएगा कि जो भी लोग उस वक्त कॉल साइड में एंट्री करने की पोजीशन बना रहे थे, क्योंकि आज बहुत से लोगों का यहाँ पे लॉस हुआ। जिस तरीके से कल के सत्र में तकरीबन हमने आपको बताया था कि कुछ 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का लॉस हुआ था, आज भी काफी अच्छा लॉस हुआ है यहाँ पे रिटेल ट्रेडर को। जब तक रिटेल ट्रेडर्स या कोई भी ट्रेडर जो कि घबराते हैं इंस्टीट्यूशनल बायर्स के अलावा, जब तक वो ट्रैप नहीं होते तब तक मार्केट को एक दूसरी डायरेक्शन देना मुश्किल रहता है। तो आज डे हाई और डे लो के बीच में गैप देखने को मिला निफ्टी बैंक में 685 पॉइंट का दोस्तों, एक शानदार गैप देखने को मिला। और ये कब? जब निफ्टी बैंक ने 45,000 के लेवल को ब्रेक करा था 12 बजे के आसपास। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, हमने वीडियो में बताया था आपको कि 45,000 में ब्रेक करेगा तो हमें नीचे के लेवल खुलते हुए दिखेंगे निफ्टी बैंक के अंदर, और भी गहराई में जाते हुए निफ्टी बैंक देखने को मिल सकता है, और यही हुआ कि निफ्टी बैंक का जो लो था 45,552,
44,500 से नीचे जितना बैंक जाएगा निफ्टी बैंक, उतना ही कमजोरी के संकेत उसमें दिखेंगे। मगर आज की जो क्लोजिंग हुई है वो एक हम गिरते हुए मार्केट में एक हम बता सकते हैं, इसीलिए आज हमने थंबनेल दिया है कि क्या दोबारा बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। गिरते हुए बाजार में अगर क्लोजिंग 44,624 के लेवल पे आके निफ्टी बैंक देता है और वहां कंसोलिडेट करता है, ये बात इंपॉर्टेंट है समझने की, तो शायद कल का दिन सबसे इंपॉर्टेंट होगा इस पूरे वीक का, क्योंकि इस पूरे वीक की जो क्लोजिंग बनेगी वो लाल रंग की नेगेटिव क्लोजिंग है। जैसे पुराने वीक में ग्रीन थथी उसी तरीके से ये नेगेटिव है और शायद हमें संकेत मिल सकते हैं दोबारा से रिवर्सल के बैंक में और इंडेक्स में। तो ये है हमारी क्लोजिंग तकरीबन 761 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग अपने पुराने सत्र से। तो आप देखिए 46,200 के लेवल से बाजार 44,500 तक के लेवल पे आ चुका है। तकरीबन 2000 की हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिल चुकी है निफ्टी बैंक के अंदर। तो यहाँ पे अब बैंकों को और इंडेक्सेस को संभलना एक जायज बात है, क्योंकि अगर आप पुट कॉल रेशियो भी देखेंगे तो थोड़े से अब अलग सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं, इंडिकेशन दे रहे हैं कि अब बाजार में यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। और वो क्यों? क्योंकि जो ट्रेडर्स हैं जो अपने 2 दिन से इतने बड़े बड़े लॉस ले चुके हैं, जो कॉल साइड में बैठे थे या जो बाइंग साइड में बैठे थे, वो लोग अब ट्रैप हो चुके हैं और वहीं पर अब सेलर्स ने अपना प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। तकरीबन 1000 आप देख सकते हैं, जैसे हमने बताया 46,200 से हम तकरीबन 44,600 पे चल रहे हैं। ऑलमोस्ट हम 2000 पॉइंट के आसपास नीचे हैं। तो वहां पर वो अब अपना दोबारा से एक फ्रेश बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी बनाएंगे और वहीं पे रिटेल ट्रेडर दूर रहेंगे, ये सोच के कि जब वो इस लेवल तक आएगा तब हम एंट्री करेंगे, और वहां पे इसी तरीके से ट्रैप होते हैं। बात करते हैं कि देखिए कल की वीडियो में हमने आपको लोगों को जो भी लेवल्स शेयर किए थे कि एनपी टीम के, आप वो खुद भी देख सकते हैं कि कॉल साइड और पुट साइड में क्या हुआ। तो निफ्टी में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। निफ्टी में 19,750 के लेवल दिए थे कि अगर इसको सस्टेन करता है, और वो दिखा हमें सुबह, वो वापस गया था 19,790 तक के लेवल पे, तो वहां प्रॉफिट बना। फिर था कि 19,750 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर उससे नीचे बाजार आता है तो आपको पुट साइड में जाना है और नीचे 19,710 तक के लेवल देखने को मिले। वहीं बैंक निफ्टी में हमने आपको लेवल दिए थे 45,000 का, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इससे बाजार नीचे जाता है तो आपको पुट साइड में जाना है, जहां पे लोगों ने बनाया पैसा। उसके अलावा था कि 45,300 के लेवल के आसपास अगर बाजार जाता है तो वहां पे थोड़ा हल्का होना है, क्योंकि वहां पे गिरावट देखने को मिल सकती है और ऑलमोस्ट 45,270-80 के लेवल से ही बाजार में गिरावट देखने को मिले निफ्टी बैंक के अंदर। तो देखिए लेवल हम आपके साथ शेयर करते हैं, उसको आप रिस्पेक्ट कीजिए, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए, आपका बनेगा शानदार प्रॉफिट। उसके अलावा दोस्तों आप सभी लोगों का धन्यवाद। अब हम आपको बता सकते हैं कि हमारा जीएसपी जो बैच है अक्टूबर का, यानी कि गाइडेंस, पार्टनर और सपोर्ट, उसकी सारी सीटें हो चुकी हैं फुल। सपोर्ट हमने कल ही आपको बता दिया था कि हमारा फुल हो चुका है। गाइडेंस और सपोर्ट के अंदर मात्र अब गिनती की कुछ सीटें बची हैं, जो कि हम उम्मीद करें कि शायद आज क्लोजिंग होते शाम की वो भी सीट्स हमारी फुल हो जाएंगी। तो अब हम बहुत जल्द आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम कारोबार करेंगे अक्टूबर के महीने में। आप जो भी ट्रेडर्स नए हमारे को ज्वाइन करे हैं इस बार अक्टूबर के मंथ के लिए, और जो भी पुराने ट्रेडर्स हैं, उन सबका दिल से स्वागत है हमारे केएनपी अक्टूबर बैच के लिए। चलिए अब हम बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल यानी कि शुक्रवार के दिन लगातार बड़ी गिरावट के बाद रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहां पे काम करेंगे कल के सत्र में, यानी कि 22 सितंबर शुक्रवार के लिए। तो देखिए रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा। बाजार लगातार गिर रहा है, चार्ट देख सकते हैं निफ्टी का, ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे है। एक बड़े बड़े गैप डाउन के साथ बाजार गिर रहा है। जिस तरीके से हमने जुलाई के महीने में देखा था कि एक बड़े बड़े गैप अप के साथ बाजार काम कर रहा था, आज बड़े बड़े गैप डाउन के साथ बाजार काम कर रहा है। अगर यही पैटर्न फॉलो हुआ तो दोस्तों बहुत जल्द हमें बाजार 19,200 तक के लेवल पे देखने को आ सकता है। बट अगर यही हमारे रिवर्सल के संकेत, और ये क्यों हो सकते हैं रिवर्सल के संकेत, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो सितंबर में तकरीबन 8 या 9 सितंबर के आसपास जो हमारे को एक अच्छी बाइंग देखने को मिली थी, एक वॉल्यूम के साथ देखने को मिली थी, एक बड़ी कैंडल देखने को मिली थी। इस कैंडल को ब्रेक करने के लिए बाजार को कल बहुत ज्यादा हिम्मत करनी होगी। तो अगर कल भी बाजार यहां से गिरता है तो आप समझिए कि बाजार आपको 19,250 तक के लेवल दिखा सकता है और वहां से रिवर्सल के संकेत बन सकते हैं। अदरवाइज कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल बाजार वापस से रिवर्सल दिखाते हैं यहां से, या एक कंसोलिडेशन फेज में जाते हुए दिखता है, तो आपको अपॉर्चुनिटी बनेगी तेजी की दोबारा से निफ्टी में भी और निफ्टी बैंक में भी। तो पहला रेजिस्टेंस क्या है, कल तक सपोर्ट था दोस्तों 19,820, अब ये बन चुका है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फिलहाल के लिए बाजार में। दूसरा है 19,880। ये देखिए मैं छोटे छोटे रेजिस्टेंस दे रहा हूं फिलहाल कल के सत्र को ध्यान में रखते हुए। शुक्रवार है, क्लोजिंग है और ये वीक की क्लोजिंग भी है, इसलिए अगले हफ्ते क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी आएगी, प्लस हमारी देखा जाए तो इस महीने की एक्सपायरी भी होगी, वीकली मंथली दोनों। तो इसलिए बाजार में अगर तेजी आनी है तो कल के बाद आनी चाहिए, कल से आनी चाहिए।
और अगर बाजार रुकता है और यहाँ से और गिरता है तो हमें पूरे आने वाले वीक और उससे वीक तक हमें गिरावट के संकेत भारी होते हुए दिखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स में। तो तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 19,950। बुलिश कब होना है, बहुत क्लियर सी बात है, निफ्टी के अंदर बुलिश हो जाएंगे 19,950 के लेवल की जब क्लोजिंग करके जाएगा निफ्टी बैंक, तब निफ्टी माफ कीजिएगा तब। और बियरिश कब होना है, बियरिश में तो हम ऑलरेडी बैठे हैं दोस्तों, मगर और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है अगर बाजार 19,650 के लेवल को ब्रेक कर देता है कल के सत्र में और उसे नीचे की क्लोजिंग दे देता है, तो हम बिल्कुल भी तेजी के मूड माहौल में नहीं है। बट कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और डेटा के बेसिस पे उम्मीद की जा रही है कि शायद कल बाजार, शायद नहीं होता बाजार में कुछ भी, कल से बाजार शायद एक कंसोलिडेशन रेंज में जाते हुए दिखे और एक ग्रीन कैंडल के साथ हमें क्लोजिंग करके जाए। देखिए बात करते हैं सपोर्ट साइड में, गिरते हुए बाजार में सपोर्ट का बहुत ज्यादा महत्व होता है। जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि केएनपी टीम ने इस बार आप सभी वोमेन्स का, महिलाओं का दिल से स्वागत किया है जिन्होंने इस बार अक्टूबर बैच को ज्वाइन किया, और हमें बहुत खुशी है बहुत से ऐसे ट्रेडर जिन्होंने जानबूझ के इस बार अपने आप को नहीं, अपने घर की महिलाओं को आगे किया है और उनके नॉमिनेशन करवाए हैं ताकि वो सीखें, समझें और बनाएं एक अच्छा प्रॉफिट। उसके अलावा अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और अपने घर को मजबूत करने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आप मार्केट में काम कर सकते हैं। दोस्तों एक लाइन मैं और बोलना चाहता हूं, मैं जानता हूं वीडियो बड़ी होती है बट बहुत जरूरी है। बहुत सारे ट्रेडर्स मार्केट के अंदर ये सोच के आते हैं कि वो पैसा डबल करेंगे, 4 गुना करेंगे, बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं क्योंकि मार्केट सपने दिखाता है, इन्फ्लुएंसर्स सपने दिखाते हैं। मगर मैं आपको एक बहुत कड़वी सच्चाई बताना चाहता हूं, अगर मार्केट आपको 10%, 20% भी महीने दर महीने दे रहा है तो आप यकीन मानिए आप बहुत ही अच्छे सफल ट्रेडर हैं। और अगर आप मेरी बात पे सहमत हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि बाकी व्यूअर्स जो देखते हैं वो भी ये बात समझे। 20, 40, 50% के चक्कर में बहुत सारे व्यूअर्स खत्म हो जाते हैं महीने भर के अंदर अपना पैसा लेके। तो बहुत से लोगों को हम प्रॉमिस कर रहे हैं अक्टूबर की सीरीज में हम उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे और आने वाले जो हमारी सीरीज और बैच होंगे उसमें भी 10% का भी अगर आप सालाना या माफ कीजिएगा महीने का प्रॉफिट ले रहे हैं बाजार से, तो यकीन मानिए आप इस 10% को कांस्टेंट अगर रख पाएंगे तो बहुत शानदार आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, यानी कि साल भर में आप अपना पैसा डबल करेंगे। अदरवाइज मार्केट बहुत लुक्रेटिव लगता है कि आप 10 रुपए का माल, मेरा जो सौदा था वो 50 रुपए पहुंच गया, काश में एंट्री करता। देखिए आप रिटेल ट्रेडर्स या कोई भी ट्रेडर इस तरह की चीजों को नहीं कर पाएगा कि लो कितना है और हाई कितना है किसी भी इंडेक्स में। अगर ये आइडेंटिफाई एग्जैक्टली पता चल जाए तो हर कोई पैसा छापेगा, बट ऐसा नहीं होता। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो सुबह तक बैठे होते हैं 50,000 के प्रॉफिट में, ओवर ट्रेड कर करके वो शाम तक हो जाते हैं -20,000 के ट्रेड में। तो आपके साथ भी अगर ऐसा एक्सपीरियंसेस हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताएं और बताएं कि आपने क्या करा उसको सुधारने के लिए। और हमने अभी रिसेंटली एक सर्वे किया था, उसमें हमने बात भी करी थी कि किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि कैसे पैसा किसने ज्यादा बनाया। तो मैक्सिमम जो हमारे पास पोल के रिजल्ट आए थे वो ये थे कि 0% या लॉसेस लिए हैं हमेशा उन्होंने। बहुत गिनती के कुछ परसेंटेज थे जिन्होंने 6%, 5% लोग टोटल ओवरऑल 100+ लोगों ने वोट किया था, पोल में पार्टिसिपेट किया था कि उन्होंने 40% से ज्यादा का प्रॉफिट लिया है। शायद वो अच्छे ट्रेडर होंगे या शायद वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होंगे इसलिए, अदरवाइज 40% भी कॉन्स्टेंटली हर महीने दर महीने किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए भी निकालना इम्पॉसिबल हो जाता है दोस्तों। इसीलिए वो अपना रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज करते हुए कारोबार करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। चलिए बात करते हैं सपोर्ट लेवल है 19,720। यहीं से बाजार के अंदर आज हमें दोबारा से खरीदारी देखने को मिली थी, बार बार इसी लेवल पे आने के बाद सपोर्ट ले रहा था और ऊपरी स्तर पे 19,750 पे जाके वो रेजिस्टेंस ले रहा था। तो ये इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी के लिए फिलहाल कल के लिए। दूसरा है 19,660 और तीसरा है 19,550। देखिए मूड माहौल बिल्कुल बिगड़ जाएगा निफ्टी में अगर कल 19,660 के लेवल से नीचे जाता है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं दोस्तों, जिस तरीके से हमने आपके साथ चैलेंज भी शेयर किया और आज हमने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस के दोनों लेवल, और हमने आपको बताया था कि अगर बाजार इससे नीचे ही पूरे दिन रहेगा, आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे जाके जो हमारा लिंक इन डिस्क्रिप्शन आ रहा है वहां पे हमने आपको बताया था कि ये निफ्टी के आज 2 लेवल हैं, अगर इससे बाजार इसके आसपास भी आता है तो आप चिंता ना कीजिए, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। फिलहाल छोटी मोटी वॉल्यूम से कुछ नहीं आएगा और आज वॉल्यूम था भी नहीं बाजार के अंदर क्योंकि पैनिक की सिचुएशन थी, प्लस निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, तो ये याद रखिएगा। और नीचे अगर निफ्टी कल के सत्र में 19,660 से नीचे की क्लोजिंग देखे जाता है तो अब आपको बहुत जल्द निफ्टी दोबारा से 19,200 और 19,000 तक के लेवल दिखा सकता है। देखिए रीटेस्ट नहीं हुआ है, आप याद करिए जो गैप अप ओपनिंग हुई थी बाजार के अंदर वो रीटेस्ट नहीं हुई है। बहुत सेफ एंड होगा जब हम बाजार को 18,750 के आसपास में देखेंगे। पैनिक आएगी क्योंकि इलेक्शंस भी तब शायद आते आते डिक्लेयर हो जाए, उसकी डेट्स डिक्लेयर हो जाए जो आने वाले स्टेट्स में होने वाले हैं, तो शायद एक पैनिक सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तो इसलिए अब आप ध्यान से बाजार में कारोबार करें। बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए।
शायद बहुत बड़ी रेड कैंडल, देखिए अभी तक के ट्रेंड में अगर आप देखेंगे लगातार, तो ये इतनी बड़ी रेड कैंडल हमें मिली थी तकरीबन अगस्त के फर्स्ट वीक में, जब निफ्टी बैंक अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास था, 40,000 से ऊपर। उसके बाद इस तरह की रेड कैंडल अब मिली है। मगर जब इतनी बड़ी रेड कैंडल बनती है निफ्टी में किसी भी इंडेक्स में, तो याद रखिएगा मूड माहौल थोड़ा सा चेंज होता है, यहाँ पे फ्रेश एंट्री करने की पोजीशंस बनती है। और वो कहाँ बनती है वो समझेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट्स ज्यादा से ज्यादा करें, और अगर आपके कोई भी सवाल जवाब है तो कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। हमारी केएनपी टीम उसको ट्राई करेगी आपको बेस्ट सोल्यूशन देने के लिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हमारा चैलेंज चल रहा है इस वक्त, फर्स्ट ट्रेड, दिन की पहली ट्रेड, जिसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के लेवल देते हैं और बताते हैं कि क्या इससे ऊपर 2000 टेस्ट करके जाएगा या नहीं जाएगा। तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो निफ्टी बैंक के अंदर रेजिस्टेंस लेवल क्या है? पहला रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक के अंदर 44,750, गिरता हुआ बाजार है। 44,750 इसलिए क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था कल तक, मगर इसको आज एक बड़ी वॉल्यूम के साथ ब्रेक करते हुए हमने देखा। तो अब फिलहाल के लिए ये एक रेजिस्टेंस बन चुका है निफ्टी बैंक में। तेजी कब आएगी निफ्टी बैंक में, वो बात करेंगे जब हम पूरा रेजिस्टेंस और सपोर्ट को समझ लेंगे। दूसरा है 44,940, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि इसके बाद बाजार में तेजी देखने को मिलेगी हमें दोबारा से। और तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 45,250, नोट कर लीजिए दोस्तों। 45,250 अगर क्रॉस होता है तो आपको आंख बंद करके निफ्टी बैंक के अंदर ट्रेड लेनी है, और ये ट्रेड आपको देगी एक दोबारा से ऑल टाइम हाई की तरफ जाने के लेवल्स। देखिए छोटे छोटे ट्रेड मत कीजिए। आप अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, ये सब क्या होती है, इसके ऊपर हम आपके साथ बहुत जल्द वीडियो ला रहे हैं दोस्तों। और उसके अलावा जैसे हमने आपको प्रॉमिस किया है कि आने वाले महीने में हम आपके साथ कुछ वीडियोस लाएंगे जो कि मामूली सी पेड सर्विसेज होंगे, जिसमें आप समझ पाएंगे। और अगर आप हमें प्यार देते रहेंगे तो हो सकता है हम उस वीडियो को आप लोगों के साथ फ्री भी कर दें। तो इसलिए दिल खोल के कमेंट्स करें, आप बताएं कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या चेंज करना है, ताकि हम वो सारी कोशिश करें। जैसे कल हमारे को वीडियो में बताया गया था कि आप लाइन को ड्रॉ करके भी बताएं, तो यकीन मानिए बहुत जल्द हम वो सारे के सारे टेक्नोलॉजीज को यूज करके, सिर्फ इस स्क्रीन को नहीं, बाकी और भी जो स्क्रीन होती है जहां से एआई के बेसिस पे, जैसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, उसके बेसिस पे जिस तरीके से डेटा प्रिपेयर होता है, किस तरीके से एनालिसिस होती है और किस तरीके से रियल टाइम डेटा के साथ आप एक डिसीजन ले सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम आपके साथ शेयर करना शुरू करेंगे। बस आप वीडियो पे बने रहें, लाइक करें, वीडियो को स्किप ना करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें दोस्तों। तो निफ्टी बैंक एग्रेसिव हो जाएगा बाइंग साइड में जब 45,250 के लेवल से ऊपर की क्लोजिंग करके जाएगा, नोट कर लीजिएगा। सपोर्ट में क्या करना है? देखिए गिरता हुआ बाजार है तो सपोर्ट जानना बहुत जरूरी है। तो पहला इमीडिएट सपोर्ट कल के लिए, शुक्रवार के लिए निकल के आ रहा है 44,580, ये एक सपोर्ट है निफ्टी बैंक के लिए कल के सत्र में। जितना 44,500 से नीचे जाके क्लोजिंग देगा, उतना ही निफ्टी बैंक गहराएगा और नीचे की तरफ जाते हुए, और वो हो सकता है 44,000 तक के लेवल। दूसरा है 44,250, एक यहां पर आके, क्योंकि पिछले सत्र में हमने देखा था कि अगस्त के आखिरी हफ्ते में इस रेंज में आके बाजार ने एक कोशिश करी थी रेंज में आने की, वो क्या थी? 44,000, 44,500, 44,000, 44,500। तो 44,250 के सत्र से कल के सत्र में अगर देखने को मिलता है तो रुकता है, तो भी हमें यहाँ पे एक मजबूती देखने को मिल सकती है। और लास्ट है 44,000। 44,000 से अगर बाजार नीचे जाता है, वहां पे सस्टेन नहीं कर पाता है, जिस तरीके से आज कैंडल बनी है उसी तरीके से अगर 700-800 पॉइंट की कल भी कैंडल बन जाती है, तो अब निफ्टी बैंक में तेजी नहीं मंदी के रास्ते खुल चुके हैं। मगर जैसे कि आज के वीडियो के थंबनेल में हमने बताया है कि घबराए ना, जायज है आपका लॉसेस होते हैं, मगर मार्केट में डटे रहें, टिके रहें, लेवल्स के अकॉर्डिंग काम करें, एनालिसिस के अकॉर्डिंग काम करें। कोई कुछ कह रहा है या कोई कुछ देख रहे हैं, लिख रहा है, उसके बेसिस पे ट्रेड ना करें। तो अपनी समझ के साथ, अपने रिस्क के साथ ही बाजार में एंट्री और एग्जिट बनाएं। और शायद कल से, मैं फिर कह रहा हूं, हमें एक दोबारा अपॉर्चुनिटी बन सकती है एक ग्रीन कैंडल की, तो ध्यान रखिए। और दोस्तों कल के जो लेवल है केएनपी टीम के द्वारा जो हम बनाते हैं और शेयर करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, वो आज हम आपके साथ शेयर नहीं कर रहे, क्योंकि शुक्रवार हमने आपको प्रॉमिस किया कि एक दिन हफ्ते में हम कोई भी डिसाइड करेंगे, और कल कोई एक्सपायरी भी नहीं है। तो हम कल आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर कोशिश करेंगे वो लेवल शेयर करने के लिए। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, और फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें, और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।